झरिया और सिंदरी की ध्वस्त होती विद्युत आपूर्ति को लेकर धनबाद निर्माण की बैठक झरिया के श्रीराम लॉज में संयोजक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयोजक राजीव शर्मा ने मार्च महीने से लगातार विभाग के साथ बैठक के पश्चात हुए कार्यों की जानकारी दी, जिसमें झरिया और सिंदरी में हुए बदलावों पर चर्चा को नाकाफी बताते हुए विभाग से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण क्षेत्र के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाने की मांग रखी गई। उपस्थित सदस्यों ने झरिया में ट्रांसफार्मर की कमी, एवी स्विच, ट्रांसफार्मर ऑयल, जर्जर पोल को बदलने, इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग, 3 RMU को बदलकर नया लगाने, 5 MVA की जगह 10 MVA के पावर ट्रांसफार्मर की मांग की गई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की। विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में जांच के लिए सबका सहयोग मांगा। बैठक में सभी ने ये मांग रखी कि बगैर पूर्व सूचना के बिजली कटौती बंद की जाए। राज्य सरकार और जिला प्रशासन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति के लिए एक रोड मैप तैयार करे, जिससे कि आने वाले 20 वर्षों में मांग के अनुरूप आधारभूत संरचना खड़ी की जा सके। JVVNL नए ट्रांसफार्मर, बिजली के तार और जर्जर पड़े पोलों को बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे और 24 घंटे में जले ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई हो। संयोजक राजीव शर्मा ने कहा कि बिजली के हालात इसी तरह रहे तो हम लोग DVC से मांग करेंगे कि वो हमें बिजली दें। देखिए, हम लोगों ने चर्चा हम लोगों ने की है कि अगर बिजली की यही स्थिति रहती है तो हम लोग क्यों नहीं DVC से ही मांग करें कि DVC हम लोग को बिजली मुहैया कराए। जब हमारे पास 2 प्लेयर होंगे तो जिसकी बिजली अच्छी होगी उससे लेंगे, पहली बात। दूसरी कि बिजली विभाग का ही टेक ओवर वो कर ले, DVC बिजली वही देने लगे, तब उसको भी पता चलेगा मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसको, और वो बेहतर मेंटेनेंस भी कर सकता है। बिजली विभाग में खामी होगी तो वो अपने समझेंगे। लेकिन एक और प्लेयर आने से मुझे लगता है धनबाद की स्थिति, बिजली की स्थिति में सुधार होगा। इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खड़ा करना चाहिए, जैसा कि पूर्व में डिसीजन भी हुआ था कि DVC अपने कमांड एरिया, ये जो 8-9 ज़िले हैं उसमें विद्युत आपूर्ति करे। 33 kV से 11 kV तक का लाइन आजकल ये देने लग गए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग 2 किलोवाट, 1 किलोवाट और 5 किलोवाट को भी लाइन देते हैं। अगर ये शुरू करते हैं तो मुझे लगता है धनबाद के बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना बनती है। ये आज की जो बैठक हुई है ना, झरिया पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या पे बैठक हुई है। इसके पूर्व में भी हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नाकाफ़ी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक संवाद और समन्वय का स्थिति बनाया जाए और एक समाधान की ओर बढ़ा जाए। तो उसी प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। आज बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसमें आंदोलन करने के लिए भी लोगों ने दबाव बनाया है हम लोगों के ऊपर, कहा कि आंदोलन की घोषणा होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग आंदोलन को थोड़ा होल्ड पे रखते हुए हम लोग अभी वार्ता करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे 10 MVA का ट्रांसफार्मर जला हुआ है वो तत्काल रिपेयर होकर यहाँ लग जाए या बदल के लग जाए। साथ ही साथ यहाँ जो ओवरलोड की समस्या है, बिजली के तार टूटने की समस्या है, बिजली के तार बदली हो जाए, इसके लिए हम लोग दबाव बनाए हुए हैं। विभाग लगातार प्रयत्नशील भी है। हम लोग को आज कुछ जानकारी भी दिया है किन किन क्षेत्रों में बिजली के तार बदले गए हैं और किन किन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन अभी तक स्थिति बहुत विकट है। कई क्षेत्रों में 12 घंटे 15 घंटे तक बिजली कट जा रही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक और तैयारी की है। विभिन्न क्षेत्रों में बिजली जो कटने की जो समय है उसको हम लोग अपने रिकॉर्ड को ले रहे हैं, ताकि विभाग के रिकॉर्ड से मिलाया जा सके कि बिजली कटने की जो दोनों के बीच का गैप है वो कितना है। क्योंकि कई बार विभाग कहता है कि हमारे पास 6 घंटे की कट है, 18 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन नॉर्मली बिजली उस समय मिलती है 8 घंटे 10 घंटे। दूसरी बड़ी बात कि बिजनेस आवर्स है, डे आवर्स, उसमें 12 घंटे में 6 घंटे बिजली नहीं मिलती है, तो व्यापार कैसे चलेगा। उसी तरह से एक आम व्यक्ति जो घर में है, एक आम नागरिक है, बच्चों की पढ़ाई है, वो कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। इन सब चर्चाओं पे आज सारी बातें हुई है। हम लोग एक बृहद धनबाद निर्माण के नाम से एक नागरिक समिति बनाने का पूरे ज़िले में प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सीमा चिरकुंडा से गुमो तक और इधर सिंधी तक हम लोगों ने तैयारी की है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। आने वाले समय एक बृहद प्रयास होगा और इसके लिए हम लोग ये भी प्रयास करेंगे। आज का जो बिजली का हालात है, बिजली बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है और गर्मी के दिनों में खास करके बिजली का ये हालत होता है। बरसात में, ठंडे के दिन में बिजली सही रहती है और बिजली विभाग के लापरवाही के कारण इस तरह का माहौल होता है, बिजली खराब होता है, जिससे व्यापारी परेशान रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे का भी एग्ज़ाम चल रहा है, उन लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली नहीं रहने से पानी का भी दिक्कत होता है और जगह जगह पोल जर्जर है
आप लोगों ने कई बार आवाज़ उठाए, फिर भी इसी तरह का हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जीएम से भी बात की, स्कूटी से भी बात की, एसडीओ से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्या उसको हम लोग दूर करेंगे। यदि दूर नहीं होता है तो उसके लिए फिर हम लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद के बाद हम लोग रांची भी जाएंगे, ऊर्जा मंत्री से मिलेंगे, ऊर्जा सचिव से मिलेंगे। यहाँ की जो भी समस्या है उसको अवगत कराएंगे ताकि झरिया को बिजली से निजात मिले। क्या नाम हुआ? अमित शाह, अध्यक्ष झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स।